अम्मा सुधा को आवाज लगाती कहती है, सुधा सुधा बहू, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। जब देखो तो रूम में ही घुसी रहती है। तभी सुधा आती है और कहती है, जी अम्मा, आपने बुलाया? अम्मा बोली, हाँ बुलाया। क्या करती हो सारा दिन रूम में? जब देखो तो रूम से ही बाहर आती हो। काम वाम किया है कि नहीं? हाँ अम्मा, सारा काम हो गया, इसलिए ही कमरे में गई थी। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनसे बात कर रही थी। थोड़ा झिझकते हुए सुधा सारी बात अम्मा से कहती है। अम्मा बोली, अच्छा, क्या तबीयत खराब, क्या ना खराब, जब देखो तो तू फोन में ही चिपकी रहती हो। अच्छा चल, मुझे नीतू से बात करा, आज बहुत याद आ रही है मेरी बेटी की। मेरे फोन में पैसे नहीं हैं, फोन लगा कर दे। सुधा, जी अम्मा, अभी फोन लगा कर देती हूँ। नीतू दीदी को बोल। फोन लगाकर अम्मा के हाथों में फोन पकड़ाकर चली जाती है। शाम को दीपक घर पर आता है तो अम्मा कहती है, बेटा दीपक, तेरी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी दिनों के लिए ले आऊं क्या अपने घर पर? तभी बाबूजी कहते हैं, अरे भाग्यवान, थोड़ी बहुत तबीयत ऊंच नीच होती रहती है, अब बार बार उसे घर लाना अच्छी बात नहीं है। दामाद जी और समधन जी को भी मौका दो उसका ख्याल रखने का। ऐसे बार बार उसे यहाँ लाओगे तो उनकी आदत खराब हो जाएगी। फिर दीपक ने भी हामी भरी और चला जाता है। इस बात से अम्मा थोड़ा चिढ़ जाती हैं और उनका मन खराब हो जाता है। तभी सुधा का फोन बजता है। अम्मा पूछती हैं, किसका फोन आया है बहू? सुधा झिझकते हुए बोली, मेरी मम्मी का। यह सुनते ही अम्मा दीपक दीपक जोर से चिल्लाने लगी। दीपक हड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर आता है। क्या हुआ अम्मा, क्यों घर सर पर उठा रही हो? अम्मा ने कहा, तेरी पत्नी को समझा, पूरा दिन अपनी माँ से फोन पर लगी रहती है, काम भी पूरा नहीं होता, बस फोन पर ही चिपकी रहती है। पता नहीं क्या क्या सिखाती है इसकी माँ, पूरा पूरा दिन लगी रहती है। हम क्या शेर भालू हैं जो इसे खा जाएंगे? फोन कर कर के यहाँ की सारी जानकारी देती रहती है। यह तो हमारे नाक के नीचे पता नहीं क्या क्या करेगी। इसे बोल बंद करे बात करना, इसका मन ही नहीं लगता किसी काम में। बेटा, तेरी सास तेरा घर बर्बाद करेगी। दीपक बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ की बात सुनकर सुधा के हाथ से फोन छीन लेता है और अपनी माँ को दे देता है और कहता है, अम्मा ये फोन तुम रखो, आज के बाद कोई बात नहीं होगी तुम्हारी माँ से, समझी? बोल। दीपक चला जाता है। सुधा बिना कुछ बोले रोती हुई किचन में चली जाती है, पर अपने मन का दुख वह किसी को नहीं दिखाती और घर पर शांति से सारे काम और सेवा करती। 4 दिन बीत चुके थे। सुधा को बेचैनी हो रही थी अपनी माँ की तबीयत को लेकर। उसने अम्मा और दीपक दोनों से कहा कि बात करा दे, पर दोनों ने नहीं सुना। 5वें दिन दीपक के फोन पर सुधा के पापा का फोन आता है कि सुधा की माँ अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, जल्दी से सुधा को लेकर आइए। यह सुनते ही दीपक को झटका सा लगता है। दीपक सुधा और अम्मा से सारी बात बताता है। इस पर सुधा रोते हुए कहती है, माँ जी, कौन माँ अपने बेटी का घर तोड़ती है? आप भी तो रोज नीतू दीदी से बात करते हो, क्या उनका घर तोड़ने की बात करती हो? नहीं ना, तो आपने कैसे सोच लिया कि मेरी माँ ऐसा करेगी? जैसे आपकी बेटी से बात ना होने पर आप परेशान होती हैं, बेचैनी होती है, वैसे मेरी माँ को भी होती है। माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। आप माँ होकर भी ना समझ सकी। बहू के लिए यह गलत, आप और आपकी बेटी के लिए यह सही। यह सुन दीपक और अम्मा दोनों के नजरें झुक जाती, क्योंकि दीपक भी बिना सोचे समझे अपनी माँ की बातों को सुनकर गलत फैसला लेता है। सुधा बिना कुछ कहे रोते हुए सीधे अपनी माँ के पास अस्पताल चली जाती है। दोस्तों, कभी भी किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करें। जो अगर ऐसा करे वो पहले अपनी बेटी के बारे में सोचे। जब बेटी का ख्याल मन में होगा तो वो बहू के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना प्यार यूं ही देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।